तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए लेक्चर में टाइम एंड वर्क के। ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा टाइम एंड वर्क का और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। 101 के साथ हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो लेट्स बिगिन। ये सवाल कहता है कि एक बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि वो एक फार्म हाउस बनाएगा 20 डेज में। 40 वर्कर्स ने शुरू करा वो काम करना और 10 डेज के बाद 20 एक्स्ट्रा वर्कर ने उसको ज्वाइन करा। यानी जो 40 वर्कर्स हैं उन्होंने 10 डेज तक काम किया होगा, उन्होंने 400 यूनिट्स का काम यहाँ पे किया होगा। आफ्टर 10 डेज 20 एक्स्ट्रा वर्कर ज्वाइन देम, तो अब 60 हो गए हैं। सो दैट वर्क इज कंप्लीट ऑन टाइम, यानी इन्होंने भी 10 डेज यहाँ पे काम किया होगा, तो 600 यूनिट का काम किया होगा। टोटल काम कितना किया होगा? 1000 यूनिट का। अब हमसे पूछा है एक्स्ट्रा वर्कर डिड नॉट ज्वाइन, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर टेकन बाय इनिशियल वर्कर। अगर एक्स्ट्रा वर्कर ज्वाइन नहीं करते, यानी ये 1000 यूनिट का काम अगर 40 वर्कर्स को ही करना होता तो इन्हें टाइम कितना लगता? 0 4 1 जा 4 25, यानी जहां पहले 20 डेज लग रहे थे अब लग रहे हैं 25 डेज, यानी 5 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं काम को पूरा करने में। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 5। तो सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 102। ये एक सवाल कहता है कि एक 30 मैन की टीम थी जिसको एक काम को कंप्लीट करना था 38 डेज। 25 डेज के बाद 5 मोर मैन एम्प्लॉयड किए गए, उसकी वजह से वर्क एक दिन पहले ही कंप्लीट हो गया। हमको बताना है कि कितने दिन वर्क डिले होगा अगर 5 मोर मैन को एम्प्लॉय नहीं किया जाता। आप यहाँ पे देखिए, आफ्टर इन 30 पर्सन्स ने 25 डेज काम किया तो इन्होंने 750 यूनिट्स का काम कर दिया। फिर ये 35 वर्कर्स हो गए, बट अब इन्होंने 38 डेज काम नहीं करा है, इन्होंने केवल 37 डेज ही काम करा है, जिसमें से 25 डेज पहले था। 12 यूनिट का काम इन्होंने अब कर दिया। 35 इंटू 12 कितना होगा? द राइट आंसर इज 420। तो टोटल वर्क यहां से निकल के आएगा 07170। हाउ मेनी डेज वुड हैव बीन डिलेड? अब इस 1170 के टोटल वर्क को करने में टाइम कितना लगेगा? 1170 डिवाइडेड बाय 30 वर्कर्स को, जीरो कट गया, 3 3 जा 9, 27 आ गया 3 9 से, यानी 39 डेज लगते। तो पहले 38 डेज लग रहे थे, अब 39 लग रहे हैं, तो 1 डे का डिले है। तो स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 103 में। ये कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम लिया को फिनिश करने का 40 डेज में, उसने 100 मैन उस काम में लगाए। आफ्टर 35 डेज ही एम्प्लॉयड 100 मोर मैन, तो यानी इन 100 मैन ने 35 डेज काम किया होगा, तो 3500 का काम इसने कर दिया। आफ्टर 35 डेज ही एम्प्लॉयड 100 मोर मैन, यानी अब 200 मैन हो गए हैं। वर्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम, यानी इन्होंने 40 डेज था तो 5 डेज इसने और काम करा, तो 1000 यूनिट का इसने यहाँ पे काम किया होगा, तो टोटल वर्क किया होगा 4500। इफ मोर मैन नॉट एम्प्लॉयड द वर्क इज फिनिश्ड हाउ मच लेट? तो 4500 यूनिट के वर्क को 100 मैन को करने में 45 डेज लगे होंगे। पहले 40 डेज में काम हो रहा था पूरा, अब 45 डेज में हो रहा है, यानी 5 डे डिले हो गया होगा। तो स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 104 में। यह सवाल कहता है कि अगर ए डू हाफ एज मच वर्क एज बी, यानी जो ए है, ए किसी काम ए डू हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, यानी ए को 3 यूनिट्स का टाइम लग रहा है और वो हाफ काम कर रहा है जितना बी कर रहा है, यानी बी डबल करेगा और बी को लग रहा है यहाँ पे टाइम 4 यूनिट्स का
और इसको टाइम वर्क इसको डबल है, इसको इसको 2 और इसको यहाँ पे 1, तो इसको आप काटिए, 2 1 जा 2 2 जा, तो A बाय B कितना आएगा निकल के 2/3। फिर सवाल कहता है टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो जो यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आएगा वो आएगा 3 + 2 5 × 18 that is 90। हाउ मच टाइम शैल बी टेक, बी को कितना समय लगेगा, टोटल वर्क 90 और बी की एफिशिएंसी 3 है, राइट आंसर इज 30 डेज। तो स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 105 में ऑफ द टॉपिक टाइम एंड वर्क। ये सवाल कहता है कि ए कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। आप यहाँ पे देखिए, ए कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क, यानी जो ए काम कर रहा है वो 3 यूनिट्स का काम कर रहा है इन 5 डेज। 3 और 5 आगे है तो इसलिए ए, और जो बी है वो 6 यूनिट्स का काम कर रहा है इन 6 यूनिट्स का टाइम लग रहा है उसको, और 4 यूनिट का ये वर्क कर रहा है। तो ए बाई बी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6/4, 3 × 5, यहाँ पे इसको आप काट दीजिए, 3 और 2, 9/10। तो कह रहे दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 10 डेज। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 + 10, 19 × 10 डेज आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 190। फिर हमसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो ए को जो समय लगेगा 190/9। तो स्वागत है आपका हमारे एक और सवाल नंबर 106 में। ये सवाल कहता है कि ए बी और सी को सप्लाई करना है, एक ऑर्डर है 100 पेन्स का। ए बी और सी मेक्स अ पेन इन 2 3 and 4 आवर, यानी यहाँ पे हमारे पास ए है, बी है और सी है। एक ए 2 आवर में एक पेन बना लेता है कंप्लीट, और बी 3 आवर में एक पेन बना लेते हैं कंप्लीट, और ये 4 आवर में। तो जो टोटल 12 आवर का यहाँ पे टाइम आएगा, और 12 आवर में ये बनाएंगे 6 पेन्स, ये बनाएंगे 4 और ये बनाएंगे 3। तो अगर हम यहाँ पे देखें 12 आवर में ये बनाएंगे 13 पेन्स। अब इसके चक्कर लगवाएंगे हम 7, तो 84 आवर में 91 पेन्स यहाँ पे लाके बन जाएंगे। अभी 100 पेन्स का ऑर्डर सप्लाई करना था, 91 पेन्स 84 आवर में यहाँ पे आके बन गए हैं। अब सोचते हैं कि यहाँ पे 4 आवर है, अगर हम यहाँ पे 4 आवर ही यहाँ पे ले लें तो ए बी और सी कितने पेन्स ये यहाँ पे बनाएंगे। ए क्योंकि एक पेन को बनाने में इसको 2 आवर लगते हैं, तो ये तो 2 पेन बनाए क्या, और ये एक पेन 3 आवर में बनाता है, 4 आवर में सिंगल पेन बनाएगा, और ये एक पेन बनाएगा। 2 3 और 4 हमारा ऑर्डर पूरा नहीं होगा, तो 4 को डाइए 6 आवर में चेक करते हैं। 6 में ये 3 यूनिट्स के पेन बनाएगा, 6 में ये 2 यूनिट के पेन बनाएगा, और ये 1 यूनिट के। तो अभी भी 3 to 5 और 6 नहीं होगा पूरा। 8 आवर चेक कर लेते हैं, 8 में ये 4 यूनिट्स के पेन बनाएगा, ये 2 यूनिट्स के ही केवल बना पाएगा, 8/3 तो पूरा नहीं डिवाइड होता है, और ये 2 यूनिट्स के यहाँ पे बना पाएगा। 4 to 6 और 8 अभी भी नहीं पूरा होगा। 9 आवर में आगे चेक करते हैं,
9 में ये 4 यूनिट्स के पेन कंप्लीट बना लेगा, 9 में ये 3 यूनिट्स के बनाएगा, 9 में ये 2 यूनिट्स के यहाँ पे बनाएगा। 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। और आप देखिए 91 प्लस 9 आई थिंक हमारे पास 100 पेन्स पूरे पूरे आ गए हैं। 84 आवर पूरे थे और 9 आवर और आंसर इज 93 आवर। तो स्वागत है आपका हमारे एक और क्वेश्चन नंबर 107 में। ये सवाल कहता है कि 40 मैन किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं 30 डेज में। तो जो यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आएगा वो निकल के आएगा 40 इंटू 30, जो कि निकल के आएगा 1200। फिर कहते हैं दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर एवरी 10 डे 5 मैन लेफ्ट द ग्रुप। तो 40 पर्सन ने 10 डेज काम किया होगा, तो 400 यूनिट का काम यहाँ पे हो गया। फिर 5 बंदे काम छोड़ के चले गए, अब 35 पर्सन रह गए, इन्होंने 10 डेज काम करा तो 350 यूनिट का काम हो गया। फिर 30, ये भी 10 डेज काम करा, 30 हो गए। यहां तक हमारे पास 750 यूनिट्स का काम हो चुका था। फिर 30% ने 10 डेज काम करा, 300 का किया। यहां तक हमारे पास 1050 यूनिट्स का काम हो चुका था। फिर आए 25%, लेकिन अभी 10 दिन काम नहीं करेंगे क्योंकि 1200 में से 1050 यूनिट का काम हो चुका है, तो रह गया 150 यूनिट्स का काम। इसके लिए जितने भी नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो लगेंगे 150 अपॉन में 25। इसका आंसर आएगा निकल के 6। तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे निकल के 36। तो स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 108 में। ये सवाल कहता है कि 33 मैन किसी भी काम को 30 डेज में पूरा कर देते हैं। तो जो यहाँ पे टोटल वर्क जो यहाँ पे आएगा, वो आएगा 33 इंटू 30, जो कि आएगा 990। फिर कहता है कि 44 मैन काम को शुरू करते हैं और हर एक दिन के बाद एक पर्सन काम को छोड़ के चला जाता है। तो 44 मैन ने काम करा, फिर 43 ने, फिर 42 ने, ऐसे करते 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 जब तक ये खत्म नहीं हो जाते तब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो SN आएगा वो आएगा n/2 टू A प्लस n-1 इंटू D। टोटल वर्क हमारे पास यहाँ पे गिवन है 990 है, तो यहाँ पे आप उठा के डाल दीजिए 990 n/2 2 इंटू 44 प्लस n-1। डी का वैल्यू यहाँ पर आएगा बच्चों -1। (990) इज इक्वल टू में n/2 88 माइनस n प्लस 1 0। ये 2 यहाँ पे जाएगा ऊपर, 2 9 18 और 19 n 89 माइनस n। अब यहां से हमको n का वैल्यू ऑप्शंस में से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू सबसे पहला ऑप्शन है 44, डाल के देख लेते हैं। 1980 44 89 माइनस 44 1980 44 5 8 में से 4 गए 445। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 44 से, 4 5 20 16 और 180, अगेन यहाँ पे कितना आएगा 180 और 0 0 8 9 1। तो यहां से क्लियर होता है कि राइट आंसर इज 1980।
तो नंबर ऑफ डेज यहां से आएंगे, वो आएंगे यहां से 44। तो स्वागत है आपका हमारे एक और सवाल नंबर है ये 109। सवाल नंबर 109 में ये सवाल कहता है कि ग्रुप ऑफ वर्कर को किसी काम पे लगाया गया। सपोज के उस ग्रुप में एक्स वर्कर्स थे और दूसरे ही दिन से एक एक वर्कर काम छोड़ के जाने लगा। जब सभी वर्कर काम छोड़ के चले गए तो सिर्फ 55% का ही पूरा काम हुआ था। तो यानी एक्स वर्कर्स लगाए गए, एक्स इज नंबर ऑफ वर्कर्स, और एक्स नंबर ऑफ डेज के लिए लगाए गए। नंबर ऑफ डेज भी यहाँ पे सेम है। तो शुरुआत में एक्स वर्कर थे, फिर एक्स माइनस 1 हो गए, फिर एक्स माइनस 2, ऐसे करते 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 ये वर्कर यहाँ पे कम होते चले जा रहे हैं। जब ये बिल्कुल ही यहाँ पे 0 हो जाएंगे, तब एक्स डेज के बाद बिल्कुल यहाँ पे ये 0 हो जाएंगे, एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएंगे, तब केवल 55% पूरा काम हुआ था। पूरा काम क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर इंटू नंबर ऑफ डेज। अब ये जो यहाँ पे बन रही है ये हमारी है एपी, और इस एपी की एसएन का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स बाई टू एन बाई टू, 2x प्लस एक्स माइनस 1, और डी यहाँ पे कितना आएगा? -1, एक्स बाई टू 2x माइनस एक्स प्लस 1, 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 55 अपॉन 100 x इंटू एक्स। एक्स से एक एक्स गया, कट गया, और 2 1 जा 2, 50, अभी 50 यहां जाएगा, 50x प्लस 50 इज इक्वल टू 55x। तो ये माइनस हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 55x माइनस 50x, 5x इक्वल टू 50। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 50 अपॉन में 5 यानी कि 10। तो 10 वर्कर्स यहाँ पे लगाए गए थे। तो स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन नंबर 110 में। ये सवाल कहता है कि एक ग्रुप ऑफ मैन है, वो एक काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर देता है। तो मैं सपोज करता हूँ कि वो ग्रुप ऑफ मैन में m नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, m नंबर ऑफ मैन होंगे। अब ये जो m नंबर ऑफ मैन है, ये किसी भी काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास टोटल वर्क आएगा वो आएगा 4m। फिर कहते हैं बट 20 मैन ड्रॉप आउट एवरी डे। तो पहले तो m थे, फिर m माइनस 20 हो गए, ऐसे एवरी डे एट द एंड ऑफ 7 डे जॉब वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 7 डे। तो 7 डे तक ये चलेगा, 1 2, फिर m माइनस 40 हो जाएगा, m माइनस 60 हो जाएगा, ऐसे करके 1 2 3 4 m माइनस 80 और m माइनस 100। 7 डे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आप 7 और लगा लीजिए, m माइनस 1। इन सबका जो सम है वो सम आएगा निकल के 4m। हमको पता है ये क्या बन रही है हमारी यहाँ पे एपी। इसका एसएन का फॉर्मूला 7/2 क्या होता है? एपी का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, 2m ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2m am है प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 20 इज इक्वल टू 4m। 7/2
2m माइनस 120 इज इक्वल टू 4m। तो इस 2 को हम वहां पे जाके कर देते हैं, तो 14m माइनस 7 इंटू 12 840 इज इक्वल टू में 8m 840 यहाँ 14m माइनस 8m 6m इज इक्वल टू 840। तो m की वैल्यू क्या आएगी 840 अपॉन में 6, जो कि होगा 6 1 6 24 बच गया ना, तो 6 4 140। तो नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे कितने होंगे 140। स्वागत है आपका हमारे एक और सवाल नंबर 111 ऑफ द सेम टॉपिक टाइम एंड वर्क। ये सवाल कहता है कि अगर 16 लेबर्स किसी काम को 6 आवर्स पर डे करते हैं और वो एक दीवार को बनाते हैं जिस दीवार के डायमेंशंस लेंथ विड्थ और हाइट हमारे पास गिवन है 150 मीटर 20 मीटर एंड 12 मीटर इन 25 डेज। तो 16 लेबर्स है हमारे पास, 6 आवर पर डे काम करते हैं और दीवार का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा क्योंकि वर्क हमेशा नीचे आता है। 150 20 इंटू 12 और ये 25 दिनों में दीवार को बना लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी डेज 12 लेबर्स डू अ वर्क 8 आवर पर डे। हाउ मेनी डेज यहाँ पे पूछे तो डेज यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। मेक अ वॉल ऑफ 815 इंटू 6। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। 6 1 6 2 8 1 800 और 6 1 6 2 और ये यहाँ पे कटेगा 2 1 और 2 8 और क्या और कटेगा यहाँ पर ये 5 4 और 5 5 4 5 5 और 5 1 5 30 1 अपॉन में क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे 30 इंटू 4 इंटू 2। यहाँ पर 8 भी है ऊपर, 8 अभी कटा नहीं है और ऊपर रह गया केवल डी नंबर ऑफ डेज 100 इंटू 15। यहाँ पर आप नंबर ऑफ डेज आप निकालेंगे 8 ऊपर 100 इंटू 15 और नीचे 30 इंटू 4 इंटू 2 0 से 0 गया कट 3 1 3 5 4 और 2 8 पूरा कट गया। आंसर कितना आ गया 50 डेज। तो स्वागत है आपका हमारे एक और सवाल टाइम एंड वर्क के। सवाल कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने एक गड्ढा खोदने के लिए 12 किलोमीटर लॉन्ग 350 दिनों में और उसने एम्प्लॉयड करे 45 मैन को। तो 45 आफ्टर 200 डेज सिर्फ 4.5 किलोमीटर का वर्क ही यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। तो कितने ज्यादा मैन यहाँ पे और लगाने होंगे टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। आप यहाँ पे देखिए कि इन 45 मैन ने 200 डेज यहाँ पे काम किया होगा और केवल 4.5 किलोमीटर का ही गड्ढा यहाँ पे खोदा है। अब नंबर ऑफ मैन अब जो काम कर रहे हैं वो x है और ये काम कर रहे हैं 150 डेज और ये यहाँ पे खोदेंगे 7.5 किलोमीटर का गड्ढा। तो ये निकल के आएगा 45 इंटू 200 अपॉन में 4.5 7.5 ऊपर चला जाएगा और 150 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 45 इंटू 200
75 और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 45 इंटू 150। ये 45 से 45 जाएगा कट, 0 से 0, 5 4 ज़ 5 3 ज़ और 3 के टेबल में 1 ज़, यहाँ पे जाएगा 25। 4 इंटू 25 कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास यहाँ पे 100। यानी अब यहाँ पे 100 मैन काम कर रहे थे, पहले 45 थे, 55 मैन और काम पे लगाए हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 55 आंसर हो जाएगा। तो स्वागत है आपका हमारे लास्ट क्वेश्चन में ऑफ द टॉपिक टाइम एंड वर्क। ये सवाल कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 200 मैन को एम्प्लॉय किया गया किसी भी काम को फिनिश करने में 5/6 पार्ट, मतलब अगर यहाँ पे 6 यहाँ पे ये हमारा टोटल है, तो 5 पार्ट को फिनिश करने के लिए उसने 200 मैन को यहाँ पे एम्प्लॉय किया गया। इन 10 days ड्यू टू रेन काम रुक गया और केवल एंड 2/5 ऑफ द वर्क वॉज डिस्ट्रॉयड, यानी ये जो 5 यूनिट का जो काम होता है इसमें 2 यूनिट डिस्ट्रॉय भी हो गया, ये काम खत्म हो गया। रेन के बाद सिर्फ 150 मैन ही काम पे आए, हमें बताना है कितने दिनों में पूरा का पूरा काम कंप्लीट होगा। अब आप यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्टर ने एम्प्लॉयड करा 200 मैन को, तो यहाँ पे 200 मैन ने कितने दिन काम करा, 200 मैन ने 10 days काम करा और 5/6 ऑफ टोटल पार्ट ऑफ वर्क उसने यहाँ पे कंप्लीट करा। अब जब बारिश खत्म हो गई तो कितने बंदे काम पे आए, सिर्फ 150% काम पे आए और नंबर ऑफ डेज यहाँ पे डी जो हमें यहाँ पे निकालना है। लेकिन अब यहाँ पे 5/6 में से 1 यूनिट तो पहले ही था और 2 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ पर अब जो वर्क होगा वो होगा यहाँ पे 3/6। अब इसको अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, 5 1 ज़ 5 2 ज़ 3 1 ज़ 3 50 50 1 ज़ और 50 4 ज़। जो नंबर ऑफ डेज निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे यहाँ पे 8 days।